नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 8 अगस्त 2023 का इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा कोशिश रहेगी कि आपको 8 या 10 मिनट के अंदर इंडिया करंट अफेयर करवाया जाए और जिससे आपका समय भी बच सके और आप जो अन्य सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से समय दे पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर अपने विस्तृत रूप से भी बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो तमिलनाडु में इसकी रखी गई है। और इसकी आधारशिला रखी किसने है? वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण ने इसकी आधारशिला रखी है। अब इस पर अपने बात करते हैं कि इन्होंने आधारशिला रखी है तो इसकी जो घोषणा है बजट 2021-22 का था उसमें की गई थी। अब ये जो महत्वपूर्ण स्थल है इसमें जो प्रतिष्ठित चीजें हैं, संग्रहालय का मतलब हो गया जो पुरानी चीजें उनको रखा जाएगा, लंबे समय तक इसको रखा जाएगा कि लोग इसको देखने आए। इसकी घोषणा जो बजट 2021-22 का था उसमें की गई थी। और साथ में इसका आधारशिला रखी है निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं। और कहाँ रखी है? तमिलनाडु में रखी है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां रखी? तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में रखी। इसकी घोषणा है जो बजट 2021-22 में की गई थी। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये शिक्षा से संबंधित प्रश्न है और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। लगा लो निशान इंपॉर्टेंट का। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने शुरू किया? तो धर्मेंद्र प्रधान व जयशंकर ने किया। अब इसके अंदर क्या होगा इस पर अपने संक्षिप्त रूप से बढ़िया तरीके से जानकारी लेंगे। आपसे पूछे स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने शुरू किया? तो आपका आंसर होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस शंकर ने। इसमें केंद्र सरकार ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यानी जो भारतीय शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल सरकार है उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विदेशी छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। अब स्टडी इन पोर्टल इंडिया जो लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, जो विदेशी छात्र हैं वहां पे जो पढ़ाई करना चाहते हैं इंडिया की, उससे ये संबंधित पोर्टल रहेगा। यह पोर्टल वन स्टॉप मंच है जो भारत में विदेशी छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाएगा। जो भारत में विदेशी छात्र हैं, भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों को सुगम बनाएगा। यानी उनको जो वो शिक्षा ले रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से सामंजस्य रहेगा। उनको इस पोर्टल के माध्यम से बेहतरीन जानकारी मिलेगी जिससे वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। यानी इसमें यह कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी छात्र हैं जो भारत में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यह लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायु सेना को किस देश ने स्पाइक मिसाइलें मिली है? यानी भारतीय वायु सेना ने किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली? भारतीय वायु सेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली है? तो जो भारतीय वायु सेना है उस मतलब ये है कि भारत सरकार ने किस देश से स्पाइक मिसाइलें ली है? तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल से भारतीय सेना ने है जो स्पाइक मिसाइलें ली है। अब इसमें बढ़ते हैं कौन सी होगी? इजराइल से भारतीय सेना ने एयरलाइन लॉन्च्ड स्पाइक एवं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ली है। अब कौन कौन सी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि इस प्रकार की मिसाइलें, उन्हें एक बार लक्ष्य को बता दिया जाए कि इस लक्ष्य पर आपको अनुसंधान करना है तो उसका पूर्णतः वो फिक्स होता है और वो लक्ष्य उनका खाली नहीं जाता। प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से स्पाइक मिसाइलें ली है? तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल से ली है। इजराइल हाल ही में चर्चा में वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है जिन्होंने जो एक न्यायिक बिल पास कर दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट की भी शक्ति अब उनके पास आ गई है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अकीरा को लेकर देशवासियों को सजग रहने को कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या होगा देखते हैं कि केंद्र सरकार ने अकीरा को लेकर देशवासियों को सजग रहने को कहा है। अकीरा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अकीरा क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है?
अकीरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे अगर कोई लैपटॉप या कोई डाटा है उसको हैंग कर लिया जाता है और उसके बाद अगर वो डाटा आप लेना चाहते हैं तो सामने वाला पैसे मांगता है, अगर पैसे नहीं देते हैं तो आपका डाटा उड़ा दिया जाता है। ये सीधी साधारण भाषा में बात है। और इसकी चेतावनी किसने दी है? केंद्र सरकार की एक कंपनी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसकी स्थापना 2004-5 में की गई थी। इस टीम ने है जो बताया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है कि आप इस अकीरा है जो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, लैपटॉप या किसी जो आपके डाटा होते हैं फोन से भी मान लो हो सकता है, तो इसको हैंग कर लिया जाता है और अगर आपको वो डाटा चाहिए तो वो आपसे पैसे मांगता है। इस प्रकार ये अकीरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जिसकी स्थापना 2004-5 में की गई थी। उन्होंने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये चर्चा में है, तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अब पूछे कौन है राजीव, तो ये झारखंड कैंप के 1982 के आईएएस अधिकारी हैं। झारखंड के 1982 कैंप के आईएएस अधिकारी हैं और जिनका कार्यकाल है जो 31 अगस्त से आगे 1 साल तक, 31 अगस्त 2023 से इसकी गणना की जाएगी कि 31 अगस्त 2023 के बाद 1 साल तक इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। कहाँ के 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? जो कैबिनेट के मुख्य सचिव है, कैबिनेट सचिव हैं राजीव, उनका एक का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है और उसकी गणना 31 अगस्त 2023 से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे, वो भी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो ये एक खगोलीय घटना हुई है, उनसे इसका संबंध है। आपसे पूछेगा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होना चाहिए दुर्बल खगोलीय घटना से है। इस घटना की जो भविष्यवाणी है 1983 में आइंस्टीन ने कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इसीलिए इसका नाम है जो आइंस्टीन क्रॉस दिया गया था। इस घटना की भविष्यवाणी 1993 में ही आइंस्टीन ने कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश ने सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय लड़कों के बीच हिंसक झड़प के बाद आपातकाल लगा दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय लड़ाकों के बीच हुई हिंसा झड़प के बाद आपातकाल लगा दिया? इथोपिया है। मामला क्या है इस पर अपने बात करेंगे कि अमरा प्रांत है कोई इथोपिया में, वहां सुरक्षा बलों और स्थानीय मिलिशिया यानी जो लड़ाकों हैं उनको क्या कहा जाता है, वहां पर स्थानीय मिलिशिया लड़ाकों के बीच जो झड़प हुई थी उसके बाद यानी इन्हें लिया गया है। इसमें क्या है कि सीमा सुरक्षा बल की एक जो बताया जा रहा है, जो सीमा सुरक्षा बल की एक जो बस जा रही थी उस पर अचानक से हमला कर दिया। उसके बाद जो हिंसा बढ़ गई और आपसरी में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते ये आपातकाल लगा दिया गया है। जो इन्हें मिलिशिया लड़ाकों कहा जाता है, यानी जो वहां के संवेदनशील या लड़के हैं जो ऐसी प्रकार की क्रिया करते हैं यानी सेना पर आक्रमण करते हैं, उन्हें मिलिशिया लड़ाके हैं। उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, जिसके चलते इथोपिया में है जो अभी आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, अपने बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट है क्यों है। मैंने आपको बताया था कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और प्रदेश स्तर पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री व राज्यपाल किसी चीज का उद्घाटन करते हैं तो वह प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी बन जाता है। इसी बीच में है कि हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्होंने किया, कहाँ किया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 अगस्त 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त 2023 को किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसका उद्घाटन किया? पुस्तकालय महोत्सव 2023 का। अगले प्रश्न पर अपने बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई? तो आपका आंसर होगा केरल में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? तो केरल में लॉन्च की गई है। इस पर अपने बात करते हैं कि क्या है। राज्य के जो विदेशी प्रवासी हैं उनको वित्तीय सहायता देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। यानी इसके अंदर जो राज्य के विदेशी प्रवासी रहते हैं उनको
सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत 2 लाख तक की सहायता की जाएगी। किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल में शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, जो राज्य के विदेशी प्रवासियों को वित्त सहायता करना है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता इसके अंदर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हिरोशिमा दिवस कब बनाया गया? हाल ही में, तो 6 अगस्त 2023 को बनाया गया था। इस क्या है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर जो परमाणु बम गिरा दिए थे, उसकी याद में यह हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है 6 अगस्त 2023 को। इस प्रकार 8 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में मैंने आपके साथ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए, साथ ही इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी शेयर की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रही कि 8 या 10 मिनट के अंदर आपको इंडिया करंट कराया जाए, जिससे आपका समय भी बचे। आप अगर इस क्लास के प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।